मैं व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ और आज पुण्यतिथि है स्वर्गीय अच्छेलाल अकेला जी जो बांहटी के निवासी थे और अपने संघर्षों के बल पे जो उन्होंने उस विषम परिस्थितियों में रहकर भी संघर्ष किया है, उनका प्रेरणा लेने के लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चूँकि व्यापार मंडल से जुड़े हुए थे, संगठनों का कार्य किए थे और उससे भी बढ़ कर के जो 50 साल 40 साल पहले सामंतियों के बीच में रह करके व्यापारी हित की सुरक्षा किए, व्यापारी हित के लिए संघर्ष किए, उसके लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धा अर्पित करते हैं और निरंतर हर साल करते आए हैं और इस साल भी इसी उद्देश्य से हम लोग पूरे संगठन के लोग आकर के इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कल मेरे उपाध्यक्ष जी बताएंगे और निश्चित तौर पर व्यापार मंडल का कार्यक्रम है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री लोकेश अग्रवाल जी का आगमन हो रहा है, प्रथम आगमन है। उसमें हम लोग अपने तन मन धन से पूर्ण रूप से व्यापारी हित की मांग को लेकर के उनसे निवेदन करते हुए बुलाए गए हैं और वह 6 तारीख को उनका आगमन है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि व्यापारी हित की रक्षा किस तरह हो, व्यापारी हित की समस्याओं का निदान किस तरह हो, इसके लिए एक प्रबुद्ध व्यापारी गोष्ठी की आयोजन किया गया है जो स्थान चौक शांति देवी नेत्रालय चौक बलिया में स्थित है। मैं तो सर्वप्रथम उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश बलिया जिले के जिला उपाध्यक्ष के नाते सभी आपके चैनल के माध्यम से अपने श्रोतागणों को सबको प्रणाम करता हूं और यह श्रद्धांजलि सभा जो रखी गई है हर साल की भांति इस साल भी है। 28 सालों से इनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है बलिया में और ये कैंप कार्यालय पर उपस्थित होकर के हम सभी ने इनको श्रद्धांजलि दिया है। श्रद्धांजलि का मूल उद्देश्य है समाज में समरसता का भाव पैदा हो, व्यापारियों में एकजुटता रहे। दूसरा जो कल 6 तारीख को जो अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लोकेश अग्रवाल जी का जो आगमन है, उस आगमन का विशेष उद्देश्य है हमारे सामाजिक जो दूरियां हैं व्यापारियों के बीच में, आपसी मतभेद है, उस मतभेद को खत्म करना और एकजुट होकर के प्रशासन शासन के साथ मिल करके जो संविधान में हमारे अधिकार हमको मिले हुए हैं उसका जो दोहन हो रहा है उस दोहन को समाप्त करना है। यही कार्यक्रम का किस तरह की समस्याएं व्यापारियों को आ रही हैं? जैसा कि जीएसटी का भी जिक्र किया जा रहा है कि काफ़ी इससे प्रभावित हो रहा है जो दुकानदार हैं, जो जीएसटी वाले हैं वो भी, जो बिना जीएसटी के वो भी। देखिए, प्रभाव तो सभी के ऊपर है। मेन कारण क्या है कि हमारे जो समाज में जीएसटी आया हुआ है इसका सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारियों के बीच में इसलिए है कि वो बहुत ज़्यादा व्यापारी अभी भी उस जीएसटी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और न समझने के कारण उनके साथ शोषण हो रहा है। तो हम ये जागरूकता अभियान लाए हैं कि जीएसटी माने जो गुड सर्विस टैक्स जो है ये एक ऐसा टैक्स है जो प्रत्येक व्यक्ति देता है, लेकिन उसे कैसे देना है ये जानकारी अपने समाज के बंधुओं को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा, हमारे स्वर्णकार बंधु जो जिनका थोड़ा बहुत समस्या ये आ जाता है कि हमारे ही बीच में रहने वाले हमारे भाई बंधुओं को आपातकाल पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो उनके पास जाते हैं। तो ये भी संभव है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी आदमी यही पूछ लेता है कहाँ से आए हैं, कहाँ क्या समस्या है, और हर व्यक्ति सभी को तो बताता नहीं है समस्या। अब वो अपने गहने सोने बेचता है, बेचने के बाद पता चलता है कि वो क्रिमिनल है और बाद में उनका भी शोषण किया जाता है। इस पर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं।